हेलो फ्रेंड, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में बात करने वाले फ्रेंड एमपी पटवारी का प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे। जो फ्रेंड 10 दिसंबर सन 2017 का पेपर लिया है। जो फ्रेंड फर्स्ट शिफ्ट का पेपर एनालिसिस करेंगे इसमें, जिसमें देखेंगे फ्रेंड जीके और जीएस के 20 क्वेश्चन देखेंगे। और साथ ही फ्रेंड आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, तो वहाँ से आपको PDF मिल जाएंगे। और फ्रेंड अभी 5204 वैकेंसी आने वाली है पटवारी की। तो चलिए फ्रेंड क्वेश्चन स्टार्ट। तो फ्रेंड पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। आंसर करना है फ्रेंड कि मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह है, जो मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। और अभी करंट में 2022 में है फ्रेंड रवि विजय कुमार है अभी 2022 में मुख्य न्यायाधीश मध्य प्रदेश के। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, भारत में जन्मी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला पहली बार किस अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में गई थी। आंसर करना है कि कल्पना चावला किस अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में गई थी। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कोलंबिया अंतरिक्ष यान से कल्पना चावला अंतरिक्ष में गई थी। तो फ्रेंड चलिए कल्पना चावला की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड इनका जन्म हुआ था 17 मार्च सन 1962 में। 1962 में हुआ था इनका जन्म, 17 मार्च सन 1962 में। और फ्रेंड इनका जन्म हुआ था करनाल हरियाणा में, याद रखना करनाल हरियाणा में इनका जन्म हुआ था। और यह फ्रेंड यह अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी कल्पना चावला। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, भारत के चारों कोने में 4 मठ किसने स्थापित किए थे। आंसर करना है फ्रेंड कि भारत के चारों कोनों में 4 मठ किसने स्थापित किए थे। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शंकराचार्य ने स्थापित किए थे भारत के चारों कोनों में 4 मठ। तो चलिए फ्रेंड 4 मठ के बारे में देख लेते हैं। तो फ्रेंड पहला मठ है श्रृंगेरी मठ, जो भारत के दक्षिण में स्थित रामेश्वर मंदिर में स्थित है। दूसरा है फ्रेंड गोवर्धन मठ, जो उड़ीसा के पुरी में स्थित है। तीसरा है फ्रेंड शारदा मठ, जो गुजरात के द्वारका धाम में स्थित है। चौथा है फ्रेंड ज्योतिष मठ, जो उत्तराखंड के बद्रिकाश्रम में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, विश्व कैंसर दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। आंसर करना है फ्रेंड कि विश्व कैंसर दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। तो फ्रेंड इसकी शुरुआत हुई थी सन 2000 से। सन 2000 से इसकी शुरुआत हुई थी वर्ल्ड कैंसर डे की। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड कि हाल ही में किस पूर्व खिलाड़ी को भारत के खेल मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। फ्रेंड ये 2017 में किया था इन्हें। तो कौन से खिलाड़ी है जो भारत के खेल मंत्री के रूप में नियुक्त किए थे। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राज्यवर्धन सिंह राठौर है, जो भारत के खेल मंत्री के रूप में नियुक्त किए थे इन्हें। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2019 में भारत के राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा। तो फ्रेंड इसका आंसर था आंध्र प्रदेश राज्य था, जो 2019 में भारत के राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, 500 रुपये के नए नोट पर हिंदी एवं अंग्रेजी अलावा कितनी भाषाएं उपयोग हुई है। आंसर करना है फ्रेंड कि 500 रुपये के नोट पर जो नए नोट है, हिंदी एवं अंग्रेजी के अलावा कितनी भाषाएं प्रयोग हुई है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 15 भाषाएं का और प्रयोग किया है, हिंदी और अंग्रेजी छोड़ के। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है। आंसर करना है फ्रेंड कि निम्नलिखित में से भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश है भारत का सबसे पूर्वी राज्य। तो चलिए फ्रेंड अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड इसे 21 जनवरी सन 1972 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। और फ्रेंड 20 फरवरी सन 1987 में इसे राज्य का दर्जा दिया गया। इसकी राजधानी है फ्रेंड ईटानगर, और इसमें ज़िले हैं फ्रेंड कितने, तो फ्रेंड 25 ज़िले हैं अरुणाचल प्रदेश में, जिसके फ्रेंड अभी गवर्नर है BD मिश्रा, और CM है उसके पेमा खांडू। याद रखना फ्रेंड, अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू CM। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, भारत में राष्ट्रीय खेल संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा। आंसर करना है फ्रेंड कि भारत में राष्ट्रीय खेल संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, न्यू दिल्ली में राष्ट्रीय खेल संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड इसके बारे में देख लेते हैं। तो फ्रेंड केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय ने 23
23 अगस्त सन 2017 में फ्रेंड घोषणा की कि नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में राष्ट्रीय खेल संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। कौन से स्टेडियम पे? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में राष्ट्रीय खेल संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, जय संहिता को बेहतर किस रूप में माना जाता है, या जय संहिता का अन्य नाम क्या है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए महाभारत है। याद रखना, जय संहिता का अन्य नाम क्या है? तो महाभारत, या इसे जय संहिता को बेहतर रूप में जाना जाता है महाभारत। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, रानी दुर्गावती किस राज्य से संबंधित है? आंसर करना है कि रानी दुर्गावती किस राज्य से संबंधित है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जबलपुर जिले से संबंधित है रानी दुर्गावती। तो चलिए फ्रेंड रानी दुर्गावती के बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड इनका जन्म हुआ था 5 अक्टूबर सन 1524 में इनका जन्म हुआ था। 5 अक्टूबर 1524 में इनका जन्म हुआ था। और फ्रेंड इनकी मृत्यु हुई थी 24 जून सन 1564 में। 1564 में इनकी मृत्यु हुई थी। और फ्रेंड उन्हीं के दिन 24 जून को ही क्या मनाया जाता है? बलिदान दिवस मनाया जाता है 24 जून को। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड कि मध्य प्रदेश में प्रतिभूति कागज कारखाना कहाँ स्थित है? आंसर करना है कि मध्य प्रदेश में प्रतिभूति कागज कारखाना कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, होशंगाबाद जिले में स्थित है प्रतिभूति कागज कारखाना। और अभी हाल ही में इसका नाम बदल कर क्या रखा है? तो नर्मदापुरम इसका नाम रखा है होशंगाबाद जिले का। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, सिंगरौली जिला का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर करना है कि सिंगरौली जिले का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वेडन में स्थित है सिंगरौली जिला का मुख्यालय। याद रखना फ्रेंड कि सिंगरौली जिले का मुख्यालय कहाँ है? तो वेडन में है। और फ्रेंड ये मध्य प्रदेश का 50वां जिला है सिंगरौली जिला। याद रखना कि मध्य प्रदेश का 50वां जिला है, जो फ्रेंड सीधी से अलग होकर 24 मई सन 2008 में अलग हुआ था सीधी से। याद रखना फ्रेंड। और फ्रेंड इसी में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बता दे रहा हूँ फ्रेंड कि सिंगरौली जिले में भारत की सबसे बड़ी विद्युत संयंत्र कंपनी एनटीपीसी सन 1975 में स्थापित की गई थी। याद रखना फ्रेंड कि 1975 में एनटीपीसी स्थापित की गई थी। यह सिंगरौली जिले में भारत की सबसे बड़ी विद्युत संयंत्र कंपनी एनटीपीसी स्थापित की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड कि सतना में गोला मठ कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मैहर में स्थित है गोला मठ। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, मोरेना में 8वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान 22 मंदिरों का समूह कहाँ स्थित है? आंसर करना है फ्रेंड कि मोरेना में 8वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान 22 मंदिर का समूह कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नरेसर में स्थित है। जो 22 मंदिर थे वो कहाँ है? तो नरेसर में स्थित है, मोरेना के नरेसर में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, होशंगाबाद में स्थित पर्वत श्रृंखला का नाम बताना है फ्रेंड कि होशंगाबाद जिले में कौन सी पर्वत श्रृंखला है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है सतपुड़ा श्रृंखला है, सतपुड़ा श्रेणी है। कहाँ? तो होशंगाबाद जिले में। तो फ्रेंड इसकी हाईएस्ट पीक कितनी है? तो सतपुड़ा की तो धूपगढ़ है फ्रेंड इसकी पीक, जो फ्रेंड 1350 मीटर है। याद रखना 1350 मीटर है सतपुड़ा की हाईएस्ट पीक। कौन सी है? तो धूपगढ़, जिसकी हाइट है फ्रेंड 1350 मीटर। और फ्रेंड सतपुड़ा से कौन कौन सी नदी निकलती है? तो नर्मदा, ताप्ती और महानदी निकलती है। याद रखना कि सतपुड़ा श्रेणी से कौन कौन सी नदी निकलती है? तो नर्मदा, ताप्ती और महानदी। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड कि किस नदी के तट पर बालाघाट शहर बसा हुआ है या स्थित है? तो कौन सी नदी के तट पर स्थित है बालाघाट शहर? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वैनगंगा नदी के तट पर स्थित है बालाघाट शहर या जिला। तो चलिए फ्रेंड वैनगंगा नदी की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड वैनगंगा नदी निकलती है मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के गोपालगंज गांव से निकलती है वैनगंगा नदी, या महादेव पहाड़ी से निकलती है वैनगंगा नदी, जिसकी लंबाई है फ्रेंड 569 किलोमीटर। याद रखना वैनगंगा नदी की टोटल लंबाई कितनी है? तो 569 किलोमीटर। और फ्रेंड यहाँ गोदावरी नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है वैनगंगा नदी। याद रखना फ्रेंड। और फ्रेंड इसी में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो फ्रेंड एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध भीमगढ़ बांध इसी नदी पर बनाया गया है, वैनगंगा नदी पर भीमगढ़ बांध। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, दक्षिण एशियाई स्पीकर्स शिखर सम्मेलन 2017 में कहाँ आयोजित किया गया था? आंसर करना है कि दक्षिण एशियाई स्पीकर्स शिखर सम्मेलन 2017 में कहाँ
आयोजित किया था? तो फ्रेंड इसका आंसर है ऑप्शन सी, इंदौर जिले में ये इंदौर जिले में आयोजित किया गया था, दक्षिण एशियाई स्पीकर समिट। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, गांधी सागर अभ्यारण्य के पश्चिम और पूर्वी भाग को अलग कौन सी नदी करती है? आंसर करना है, जो गांधी सागर अभ्यारण्य है मध्य प्रदेश में, जो फ्रेंड पश्चिम और पूर्व भाग में दो अलग अलग भागों में विभाजित करती है, तो वहाँ कौन सी नदी है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चंबल नदी है, जो गांधी सागर अभ्यारण्य को दो अलग अलग भागों में विभाजित करती है। तो चलिए फ्रेंड गांधी सागर अभ्यारण्य की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ मध्य प्रदेश के नीमच और मंदसौर जिले में स्थित है गांधी सागर अभ्यारण्य, जिसे फ्रेंड इस्टेब्लिश किया था फ्रेंड सन 1974 में से इस्टेब्लिश किया था, जिसका एरिया है फ्रेंड 368 वर्ग किलोमीटर। याद रखना फ्रेंड कि गांधी सागर अभ्यारण्य का एरिया कितना है, तो 368 वर्ग किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड कि लोक सेवा वितरण गारंटी पर कानून बनाने के लिए भारत का पहला राज्य कौन सा था? आंसर करना है फ्रेंड कि लोक सेवा वितरण गारंटी पर कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश राज्य है, जो लोक सेवा वितरण गारंटी पर कानून बनाने वाला है भारत का पहला राज्य था। तो फ्रेंड मध्य प्रदेश ने कब बिल पेश किया था विधानसभा में लोक सेवा वितरण गारंटी का? तो फ्रेंड सन 2010 में। याद रखना फ्रेंड कि सन 2010 में पेश किया था। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और साथ ही फ्रेंड आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, तो वहाँ से आपको PDF मिल जाएंगी। ओके।